तो राधे राधे मित्रों। आज के वीडियो के अंदर हम जिन्वू वर्सेस बरुका वाली फाइट को कवर करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा देखना और सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही पिछले वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू और उसके असिस्टेंट एक डंजन के अंदर एंटर करते हैं और उस स्क्वाड को लीड करता है ए रैंक हंटर किम चुल। लेकिन ये जो किम चुल हंटर होता है, ये बहुत बड़ा कमीना निकलता है और सभी स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को अपने साथ लेता है और कमज़ोर हंटर्स को इंक्लूडिंग जिन्वू उन सबको मरने के लिए वहाँ पर छोड़ देता है। अब जो भी हंटर जिन्वू के साथ होते हैं उन सभी को जिन्वू बचा लेता है, उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट देता है, उन्हें खाना खिलाता है और सभी मॉन्स्टर से बचाता भी है और उन्हें अच्छे से सेफ रखता है। किम चुल और उसके सभी साथी हंटर्स मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, लेकिन वो उनसे सर्वाइव नहीं कर पाते और ऑलमोस्ट सभी हंटर्स मारे जाते हैं। सिर्फ किम चुल को छोड़कर और वहाँ से भाग जाता है। और जब किम चुल को पता चलता है कि सभी कमज़ोर हंटर्स जिंदा है, सर्वाइव कर चुके हैं, इनफैक्ट अच्छे से कैंपिंग करके जी रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके साथ ही हंटर्स मर चुके हैं जिनके पास खाने तक का राशन नहीं था। अब दिमाग खराब होने के कारण किम चुल सभी को मारने की धमकी देता है, लेकिन जिन्वू पीछे से आकर एक जोरदार झापड़ मारता है और किम चुल वहां पर ढेर हो जाता है। उसके बाद एंट्री होती है आई स्लेव्स की किंग बरुका की। देखो, मैं पूरा डिस्कशन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, दोनों के बीच की बातचीत आप मांगा और एनिमे के अंदर पढ़ लेना। इतना समझ लो कि बरुका जिन्वू से कहता है कि अगर वो सभी हंटर्स को उसके हवाले कर देगा तो बदले में जिन्वू को छोड़ देगा और फाइट नहीं करेगा। सिंपल। लेकिन जिन्वू साफ मना कर देता है और अब बरुका और जिन्वू के बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब बरुका सोचता है कि इतनी बड़ी आर्मी के सामने जिन्वू क्या ही कर लेगा, लेकिन तभी जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और वो शैडो आर्मी देखकर बरुका की फटके हाथ में जाती है। तो फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिन्वू लड़ता है बरुका से और शैडो आर्मी लड़ती है बरुका के सोल्जर्स से। सिंपल लॉजिक। अब जो जिन्वू है बहुत स्ट्रगल कर रहा था बरुका से फाइट करने में, क्योंकि बरुका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और जिन्वू के अटैक्स उस पर लैंड ही नहीं हो रहे थे। इनफैक्ट बरुका सिंगल हैंडेडली जिन्वू को हरा रहा था, पेल रहा था। अब जिन्वू अकेला सिंगल हैंडेडली बरुका से फाइट नहीं कर पा रहा था और ऊपर से पीछे से किम चुल धोखे से हमला कर रहा था। लेकिन तभी जिन्वू इग्रिस को ऑर्डर करता है और इग्रिस किम चुल की बॉडी के आर पार अपनी तलवार घुसा देता है। उसके बाद जिन्वू कहता है अराइज। अब किम चुल की बॉडी का शैडो एक्सट्रैक्शन होता है और हमें मिलता है एक और शैडो सोल्जर जिसका नाम जिन्वू रखता है आयरन। अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ऊपर से टैंक, डिफेंसिव और बहुत ही खूंखार। अब जो नया बना शैडो सोल्जर आयरन है ना, वो बरुका को बहुत मारता है, बहुत धोता है, बहुत पीटता है और ऊपर से इग्रिस और जिन्वू दोनों भिड़ जाते हैं बरुका पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बरुका की पूरी आर्मी का सफाया हो चुका है और शैडो आर्मी सबको ख़त्म कर चुकी है। मतलब अब सिर्फ बरुका ही बचा है जिससे आयरन, इग्रिस और जिन्वू तीनों मिलकर फाइट कर रहे हैं। अब जिन्वू जोर से अपनी डैगर को फेंकता है जिससे जिन्वू की डैगर हवा में ही तैरने लगती है। उसके बाद जिन्वू अपनी डैगर को कमांडर स्ट्रेचेबिलिटी से कंट्रोल करता है और उसके बाद एक ज़ोरदार हमला करता है और जिन्वू डैगर को बरुका के सीने के आर पार कर देता है। उसके बाद शैडो आर्मी की मेजेस ज़ोरदार हमला करते हैं और बड़ा सा ब्लास्ट करते हैं बरुका पर, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता। लेकिन उसके बाद पीछे से आयरन एक ज़ोरदार हमला करता है अपने हथौड़े से और बरुका वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फाइट हो जाती है ख़त्म, जिन्वू जीत जाता है और डंजन क्लियर हो जाता है। खैर, यहीं पर वीडियो ख़त्म हो जाता है। वैसे इसके बाद रीमन कासल आर्क स्टार्ट होगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ज़्यादा कमेंट आए तो, वरना किसी और दिन देखेंगे। और जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना, आप सब्सक्राइब नहीं करते और मैं वेट कर रहा हूँ। कर दिया कर देना, ठीक है।